Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 12, question answer of chapter 12, that is Beyond Earth. It is the 12th chapter from the class 6 science book. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है बच्चों, तो उसको भी आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हो, नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। या फिर अगर आप पीडीएफ को भी पढ़ना चाहते हो और बाकी के भी जितने भी चैप्टर्स हैं उसके भी क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है उसको पीडीएफ को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको आप जेके ऑनलाइन क्लासेस में डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो आप मुझसे संपर्क करके ठीक है मुझसे संपर्क करके आप उसे ले सकते हो और अवेलेबल रहेगा तो, नहीं तो फिर अपडेट करके ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जो चैप्टर का क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी की बुक से है। जो पहला क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम है। तो कॉलम में क्या है कि आंसर हैज बीन डन हियर फॉर यू, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट, गेट इट डन। सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जैसे हम लोग मून को कहते हैं, रेड प्लैनेट मार्स को कहते हैं, कॉन्स्टलेशन ओरायन इज द नेम ऑफ अ कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार, तो उसे हम लोग विनस को, ठीक है, तो विनस को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन था रिडल से रिलेटेड था। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, देखिए माय फर्स्ट अल्फाबेट इज इन मैन बट नॉट इन कैन, माय सेकंड अल्फाबेट इज इन एस बट आल्सो इन फैन, ठीक है। सेकंड फर्स्ट अल्फाबेट जो वो मैन में है लेकिन कैन में नहीं है, सेकंड अल्फाबेट एस में है और फैन में भी है, थर्ड अल्फाबेट रैट में है बट कैट में नहीं है, फोर्थ अल्फाबेट सन में है लेकिन फन में नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों मार्स। तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट है कि मेक टू सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ, दो और पहेली बनाना है अपने से। तो यहाँ दो और पहेली बनाने का कोशिश किया गया है बच्चों, ठीक है, इनकम्प्लीट है, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर में क्या लिखा जा सकता है। ये तो काइंड ऑफ इनकम्प्लीट है लेकिन रिडल है, तो अपने से भी इसको ऐड करके और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। वीडियो को पॉज करके इसको लिखने का कोशिश कर देना बच्चों। इट हैज बीन डन फॉर यू। आवर थर्ड क्वेश्चन इज एमसीक्यू क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो कुछ नाम दिए, इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से सोलर सिस्टम का मेंबर कौन सा नहीं है। तो सीरियस, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड प्लूटो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सीरियस, ठीक है। सीरियस जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स में कॉन्स्टलेशन जिसे हम लोग कहते हैं, जिस रीजन का है, ये सीरियस जो एक कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। फर्दर फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन, इनमें से कौन सा जो सन का प्लैनेट नहीं है, जुपिटर, नेपच्यून, प्लूटो एंड सैटर्न। इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो, ठीक है। ये पहले प्लैनेट था लेकिन अभी के समय में इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार, द पोल स्टार और द सीरियस। तो पोल स्टार और सीरियस में सबसे ज्यादा चमकदार स्टार जो है वो हो जाएगा सीरियस इन कंपैरिजन टू द पोल स्टार, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों, बोथ आर द ब्राइटेस्ट लेकिन सीरियस इज द मोस्ट brightest in comparison to the pole star. All right. Sixth question is an artist representation of solar system is given in figure 12.2. So here is the given image 12.2. Is the order of the planets correct? If not, write the correct order in the boxes of the figure. तो ये प्लैनेट का जो इमेज बना हुआ है बच्चों, तो इसमें क्या ये ऑर्डर सही है? अगर सही नहीं है तो सही करके इन बॉक्सेस में लिखना था। तो इट हैज बीन डन फॉर यू द करेक्ट अरेंजमेंट और द करेक्ट नंबर ऑफ प्लैनेट्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, so this is the correct order of the planets in the solar system. That was the sixth question. Our seventh question is a portion of night sky with stars is shown in figure 12.3. तो 12.3 जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, तो उसमें रात के समय का आसमान का व्यू दिया हुआ है। Look carefully and identify the group of stars that form the patterns. तो उसमें से देखना है कि बिग डिपर और लाइट डिपर के रिगार्डिंग में, ठीक है, उसमें बिग डिपर कौन सा है, लाइट डिपर कौन सा है। Draw lines to connect the stars for these patterns and label them. ओके, तो इट हैज बीन डन फॉर यू, दैट इज द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर, इसको लेवल भी कर दिया गया है। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आंसर लिख लेना बच्चों। ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड लेवल द पोल स्टार, जो मैं रेफर टू फिगर 12.4 फॉर हेल्प, ठीक है। तो बुक में इमेज दिया हुआ है, तुम लोग इसको भी अपने से भी, ये वीडियो नहीं भी देख रहे होते तब भी इजिली उसको आइडेंटिफाई कर लेते, आसानी से पहचान लेते बुक में, अगर पढ़ते बुक पलट के पढ़ते तो। ओके, सो हियर इट हैज बीन डन फॉर यू, बिग डिपर, लिटिल डिपर एंड द पोल स्टार एंड द लाइंस, इट हैज बीन कनेक्टेड थ्रू द लाइंस। इस तरीके से इसको जोड़ लेना बच्चों फिगर में। अब एट्थ क्वेश्चन इज A portion of the night sky is shown in figure 12.4. तो एक नाइट स्काई का पोर्शन दिया हुआ है 12.4 में। Draw lines to connect the stars of the Orion and label the star Sirius. तो इसमें Orion को भी बनाना था और Sirius स्टार को भी लेबल करना था। तो this has been done, ये हो गया Orion और it is incomplete। इसमें पूरा जो हो जाएगा यहाँ पे आकर कैसे कंप्लीट होगा, ये इनकम्प्लीट है अभी यहाँ पे, इसको और कंप्लीट कर लेना बुक का हेल्प लेकर के बच्चों। और इतना में भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। Orion पहचानने का ये तरीका है, इसका जो 3 स्टार्स जो है बेल्ट वाले, और इसके नॉर्थ की ओर में, ये नॉर्थ की ओर में जो स्टार रहेगा दैट विल बी दी
सॉरी, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट की ओर में जो स्टार रहेगा सबसे ब्राइटेस्ट वो कहलाएगा सीरियस. So it was our 8th question. Our 9th question is, you can see stars fading away at dawn and appearing at dusk. ठीक है, तो सुबह के समय में देखोगे कि तारे जो है वो गायब होते जा रहे हैं और शाम के समय में देख रहे हो कि तारे जो है वो आते जा रहे हैं. ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी द स्टार्स, एक्सप्लेन व्हाई. तो सुबह में हम लोग को तारे नहीं दिखते हैं, क्यों? ड्यूरिंग द डे द सन्स ब्राइट लाइट स्कैटर्स इन द अर्थ एटमोस्फेयर. तो सूरज का जो पूरा चमक होता है वो पूरा फैल जाता है एटमोस्फेयर में, पूरा पर्यावरण में दिन के समय में, मेकिंग द स्टार्स इनविजिबल, जिसकी वजह से बाकी के तारे जो वो गायब हो जाते हैं. एट डस्क एज द सन सेट्स, और डस्क के समय में मतलब कि जब सुबह शाम के समय में, ठीक है, डस्क मतलब कि जब सूरज ढल रही होती है शाम के समय में, द सन सेट्स द स्काई डार्कन्स एंड द स्टार्स बिकम विजिबल अगेन. सन जो है वो जब डूब जाता है फिर अंधेरा छा जाता है आसमान में और तारे जो है वो फिर से दिखने लग जाते हैं. फर्दर 10th क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट, जब आसमान साफ रहती है तब, ट्राई टू ऑब्जर्व द बिग डीपर 3-4 टाइम्स एट इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर्स. ठीक है, तो बिग डीपर को ही ऑब्जर्व करना है सिर्फ, लेकिन हर 2-3-4 घंटे के अंदर पे. ऑल्सो ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम, और इस बार पोल स्टार को भी लोकेट करते चलना है हर समय. डज द बिग डीपर अपीयर टू मूव, कैसा लगेगा कि बिग डीपर जो वो मूव कर रहा है. ड्रॉ अ रफ स्केच टू इलस्ट्रेट दिस मेंशनिंग द टाइम इन ईच केस. ठीक है, तो इसको स्केच करने के लिए एक रफ डायग्राम भी बनाना है. बिग डीपर अपीयर्स टू मूव ड्यू टू अर्थ रोटेशन, और बिग डीपर जो है, बुक डीपर कह रहा हूं मैं, बिग डीपर जो है वो हिलता हुआ इसलिए नजर आएगा क्योंकि हमारा अर्थ भी रोटेट हो रहा है. ठीक है बच्चों, अर्थ जो है अपनी जगह पे भी घूम रहा है, तो जो बिग डीपर का पोजीशन है वो अर्थ के कंपैरिजन में चेंज होते हुए नजर आता है. इफ ऑब्जर्व एवरी 2-3 आवर्स, अगर हर 2-3 घंटा पे देखेंगे तो वो बिग डीपर का पोजीशन जो है वो हर बार अलग नजर आएगा. इट विल बी सीन शिफ्टिंग पोजीशन इन द नाइट स्काई, और ये जो है रात के अंधेरे में इसका जगह जो वो चेंज होते हुए नजर आएगा. ड्रॉ रफ स्केच टू इलस्ट्रेट दिस मेंशनिंग द टाइम इन ईच केस. इसका डायग्राम फिगर बनाना बच्चों, ड्राइंग बनाना. अब 11th क्वेश्चन इज, थिंक अबाउट द नाइट स्काई एंड राइट अ पोएम और अ स्टोरी ऑन इट. तो नाइट स्काई के बारे में पोएम और स्टोरी, इट हैज बीन डन फॉर यू. वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो या फिर इसको रीड भी कर सकते हो बच्चों, इट इज अप टू यू. एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर बियॉन्ड द अर्थ. चैप्टर का डिस्कशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है बच्चों, तो उसको भी जाकर के देखना, उसमें सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया गया है. और अगर किसी तरीके का पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो. ऑल दी सर्विसेज आर पेड. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो बच्चों. तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू. बट बिफोर एंडिंग, जेके ऑनलाइन क्लासेस स्पेस रिलेटेड आईएसएस से लाइव टेलीकास्ट भी करता है ताकि आप देख सको कि धरती कैसी दिखती है. एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू नासा. तो उनका कैमरा लगा हुआ है आईएसएस पे, जेके ऑनलाइन क्लासेस का नहीं. तो एज फॉर द एजुकेशनल पर्पस ऑफ द स्टूडेंट्स इट हैज बीन टेलीकास्टेड. ओके, तो आप उसको भी एंजॉय कर सकते हो. थैंक यू.